थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस अस। हम सभी को खुश रखे, स्वास्थ्य अच्छा दे, सी कामना है। आज के ट्रेनिंग की शुरुआत अब हम लोग करेंगे। हम लोग का मन थोड़ा शांत हो गया है। तो दोस्तों, जितने भी नए मित्र हमारी हैं आए हैं, जो इस ट्रेनिंग को पहली बार अभी आए हैं, आज की मीटिंग में फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मेरा नाम सत्यम है और एज ए कोच आज आपको मैं स्वास्थ्य के बारे में, आयुर्वेदा के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। और देखिए, आज से जितनी भी ट्रेनिंग्स आपने पहले ली है, ये ट्रेनिंग बहुत अलग है। आज की जो बातें मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत डिफरेंस है। तो ये चीजें आपको बहुत ध्यान से समझनी है, सुननी है और लिखना भी है। क्या लिखना है? मेन मेन मुद्दे लिखने हैं। प्रोडक्ट का नाम क्या होना चाहिए वो आपको मैं बता दूंगा, वो आपको लिखना चाहिए। प्रोडक्ट कितनी मात्रा में चाहिए वो लिखना है। इसके फायदे बताए जाएंगे कि ये प्रोडक्ट यहाँ यहाँ काम करता है, किन जड़ी बूटियों से क्या फायदा होता है। ये आपकी इच्छा है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, बट कोई जबरदस्ती नहीं है। कोई परहेज बताया जाएगा, वो भी लिखना है। तो बड़ी डिटेल में आज की इस ट्रेनिंग में हम आयुर्वेद के सिद्धांतों के ऊपर, आयुर्वेद की बातों के ऊपर, आयुर्वेद की क्रियाओं के ऊपर, समस्या क्यों हुई है इसके ऊपर, और आपके प्रोडक्ट कैसे उन समस्याओं को ठीक रखने का काम कर रहा है, इसके ऊपर जो है हमारी आज की पूरी मीटिंग रहने वाली है। एक बार आपको मैं ट्रेनिंग का पैटर्न बता देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्लीज, मैं चैट बंद कर देता हूँ। आई डोंट नो, कई बार ऐसा होता है कि हमारे बहुत सारे मित्र जो है ना, वो उनको लगता है उनको सब कुछ आता है, तो सीधे अपनी बात पूछते हैं। आज मैं इतने साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, 5 साल से। आप सोचिए, 5 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, वही इम्यूनोडॉक, वही थंडर ब्लास्ट, वही क्लीवोडॉक, दिन में 4 बार। और मैंने कितने लाख ट्रेनिंग ली हो, कोई काउंट नहीं है। स्टिल मुझे चीजें नहीं लगती हैं, स्टिल नहीं लगती हैं। क्योंकि इतना बड़ा है ना ये साम्राज्य इसका, कम है नॉलेज हमारी। हम बहुत सीख सकते हैं, बट हमें ठीक है, धीरे 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 बढ़ता है। चलिए, सो स्टार्ट करेंगे। देखिए, आज के ट्रेनिंग का पैटर्न मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ दोस्तों। हम लोग 4 बार मिलेंगे। आज हम मिलने वाले, आज तो मिल चुके हैं 9:30 बजे। मंडे को दोबारा हम मिलेंगे, सेम टाइम पे मिलेंगे। ट्यूसडे भी मिलेंगे, सेम टाइम मिलेंगे। और हम थर्सडे भी मिलेंगे। तो मतलब आज हमारा 15 15 की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप दोबारा मेरी मुलाकात 17 को भी होगी, 18 भी होगी और 20 को भी होगी। सेम टाइम होगा, लिंक आपको ग्रुप में जाएगा। इन चारों दिन मिला के हम आयुर्वेद के ऊपर ही बात करेंगे। आयुर्वेद के कम से कम 40 प्रोडक्ट हैं, और हम 10 ही प्रोडक्ट कवर करेंगे, बट डिटेल में करेंगे। एक ही प्रोडक्ट को थोड़ा टाइम देके प्रॉपर समझेंगे कि ये प्रोडक्ट क्या है, क्या तत्व पड़ता है, इस तत्व का क्या फायदा है, हमारे शरीर में क्या कर रहा है, और आपका प्रोडक्ट बेस्ट क्यों है। इन्हीं मेन मेन मुद्दों पे बात करें, क्योंकि देखिए फील्ड में क्या है आज के टाइम पे, अगर नॉलेज नहीं है तो फिर थोड़ा काम आसान डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमें वो नॉलेज बरकरार रखनी है। तो वही नॉलेज को जो है दोस्तों, आज हम क्रिएट करने वाले हैं। चलिए, तो बात करेंगे, व्हाट इज आयुर्वेद। आयुर्वेद में हेल्थ का क्या मतलब है। दोस्तों देखिए, आयुर्वेद की अगर बात की जाए, तो आयुर्वेद जो है, ये आज से 5,000 साल पुरानी चिकित्सा पद्धति है। पूरी दुनिया में आयुर्वेद के रूप में भारत को अगर बात की जाए, तो भारत को लोग उपचार की धरती मानते हैं, लैंड ऑफ हीलिंग। वो इसलिए मानते हैं क्योंकि 5,000 साल पहले हमने लोगों को एक जानकारी दी, आयुर्वेद के बारे में बताया। आयुर्वेद में स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है। देखिए, आयुर्वेद में स्वास्थ्य का मतलब अगर मैं बोलूं, तो आयुर्वेद में स्वास्थ्य का मतलब होता है बैलेंस, रिदम, प्रिवेंशन। अर्थात ये कि हमारा जो माइंड है, हमारा माइंड का बॉडी के साथ बैलेंस, हमारा जो शरीर है नेचर के साथ बैलेंस, हमारा जो बचाव है, ये कुल मिला जुला के आपके स्वास्थ्य को बनाता है। इसको हम बोलते हैं हॉलिस्टिक अप्रोच, एक समग्र। और आज की अगर बात की जाए, तो आज पूरी दुनिया आयुर्वेद की तरफ लौट रही है। और ये जानकारी हमारे पूर्वजों को पहले से इसके बारे में पता था कि ये चीजें ऐसे होती हैं। आज देखिए कि मॉडर्न जो हमारी चिकित्सा पद्धति है, ये बहुत एडवांस्ड है। फिर भी हमें आयुर्वेद की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आज हमारी जीवन शैली की जो प्रॉब्लम है, ये लगातार जो है बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करें, तो आप देखेंगे कि 2024 तक, 2024 तक
10.5% जो हमारे वयस्क लोग हैं, इनको शुगर हो रखा है। और इसकी संख्या की बात की जाए तो लगभग 88 मिलियन, 8 करोड़ 8 लाख। 2030 तक जो ये संख्या है, ये संख्या बढ़ के जो है 100 मिलियन, मतलब लगभग 10 करोड़ के आसपास हो जाएगी। 3 में से 1 भारतीयों को हाइपर टेंशन की प्रॉब्लम है। हाइपर टेंशन का अर्थात लगातार तनाव। और पीसीओएस पीसीओडी जो है, 20 से 25% महिलाओं को पीसीओएस की दिक्कत है। तो आयुर्वेद का क्या काम है? देखिए, आयुर्वेद का जो मुख्य काम है, ये हीलिंग, रूट कॉज जो है ना, कि कैसे समस्या को ठीक करना, कैसे समस्या को ठीक करना जड़ों से। और जड़ों से समस्याओं को ठीक करने के साथ अगर बात की जाए तो बचाव। चरक संहिता में एक श्लोक मेंशन की गई है, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरश विकार प्रशमनम। अर्थात ये है कि आयुर्वेद का उद्देश्य है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखना, और आपके अगर बात की जाए बीमार व्यक्तियों की बीमारी को दूर करना ही आयुर्वेद का मुख्य लक्षण है, आयुर्वेद का मुख्य लक्षण है। तो आज अगर देखें तो हमारा जो रिदम है वो खो चुका है। और ये रिदम कैसे खो गया? आज हम देखिए कि हम अ, तनाव से बच नहीं सकते। जंक फूड जो है वो हम उससे नहीं बच पा रहे हैं। आज हमको थकान बहुत ज्यादा हो रही है। लेट नाइट हम सो रहे हैं। केमिकल हमारे शरीर का हिस्सा बन चुका है। तो मतलब आप देखिए कि 60% हमारे जो भारतीय हैं, उनको दिक्कत हो रही है, उनको प्रॉब्लम हो रही है, उनको नींद नहीं आ रहा, उनको थकान बहुत लग रहा है। हमारे 42% जो भारतीय हैं, उनको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, पेट की दिक्कत है। और दूसरी बात क्या है कि जो लगातार हम फोन यूज करते रहते हैं, इस फोन को यूज करने की वजह से क्या होता है दोस्तों, आपका जो एक रिदम होता है, सर्काडियन रिदम, सर्कैडियन रिदम अर्थात आपके जो नेचुरल घड़ी होती है ना, सोने का टाइम, उठने का टाइम, खाने का टाइम, ये बिगड़ जाता है। तो जब आपका ये रिदम खराब हो जाता है, तो आप अच्छा फील नहीं करते। आपके ब्रेन से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, फिर वो ठीक से नहीं निकलेंगे। जैसे खुशी के लिए सेरोटोनिन केमिकल रिलीज होता है। आपको कोई अच्छा महसूस होता है, प्लेजर मिलता है, तो डोपामिन रिलीज होता है। तनाव होता है तो कॉर्टिसोल रिलीज होता है। तो ये बिगड़ से जाते हैं। तो आप खुश होने के टाइम पे मूड आपका खराब है, क्योंकि ये सब बिगड़े हुए हैं। और ये क्यों हो रहा है, मैंने आपको बताया। अब देखिए, आज के टाइम पे क्या हम अपने पूर्वजों की जीवन शैली अपना सकते हैं क्या? क्या हम उगते सूरज के साथ उठ सकते हैं, या ऋतुओं के साथ भोजन, या हमारा भोजन सात्विक हो सकता है? ऐसा थोड़ा मुश्किल है। तो आयुर्वेद क्या करना चाह रहा है? आयुर्वेद क्या करना चाह रहा है कि हमारा जो रिदम है ना, हमारी जो आधुनिक जीवन शैली है, इस रिदम के साथ, आधुनिक जीवन शैली के साथ आयुर्वेदा इज ट्राइंग टू कनेक्ट, एक कनेक्शन बिल्डअप करने का काम कर रहे हैं। एंड अगर हम बात करें कि आयुर्वेद और साइंस आज साथ मिलके काम कर रहे हैं। देखिए, अगर डब्ल्यू की बात की जाए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यू जो है ना, एक ऐसी संस्था है जो कि आप कहिए कि वॉशिंगटन डीसी में है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि जितने भी पूरी दुनिया में स्वास्थ्य की प्रॉब्लम होती है, उसके बारे में रिसर्च करना, दवाइयाँ देना, ये सब होता है। अब डब्ल्यू क्या है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन को भी मान्यता दे रही है। आज हमारी जो पत्रिकाएं हैं, जो जर्नल्स हैं, जिनके बारे में, नीम के बारे में, तुलसी के बारे में, अश्वगंधा के बारे में शोध किया जा रहा है, रिसर्च किया जा रहा है, और मार्केट की बात की जाए तो पूरी दुनिया में आयुर्वेदिक मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 2023 तक जो मार्केट है आयुर्वेदिक प्रोडक्टों का, वो $16 बिलियन मार्केट था, और 15% के हिसाब से बढ़ रहा है। तो हम अगर देखें, इन सभी बातों को ध्यान में रखें, तो हमारा जो फ्यूचर है हेल्थ केयर का, वो फ्यूचर क्या है? हमारा जो फ्यूचर है हेल्थ केयर का, वो फ्यूचर आपकी ये जो नॉलेज है आयुर्वेद की, और साथ में जो रिसर्च हमारा मॉडर्न है, ये दोनों मिलके आज हमारे स्वास्थ्य को बेटर करने वाले हैं। सो दोस्तों, अगर हम बात करें, क्या हमारा काम केवल लोगों को प्रोडक्ट देने का है? नहीं, हम इससे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हम एक मूवमेंट चला रहे हैं कि लोगों को आयुर्वेद की नॉलेज हो, लोगों को समझ हो, प्रोडक्ट के बारे में समझ हो। और एज ए कंपनी केवल ये काम नहीं कर रहे, हम एक रिवोल्यूशन बना के रखे हैं कि हाँ, ये आयुर्वेद पूरे भारत में फैलाना है। और वो देखो, केवल बोलने से तो नहीं होगा ना,
हमारे पास वो नॉलेज होना पड़ेगा। हम जब किसी के सामने बैठ के अगर बोलें आयुर्वेद के बारे में, कोई प्रोडक्ट के बारे में, तो लोगों को सुनना चाहिए उस चीज को, क्योंकि उनके पास वो नॉलेज है नहीं। लेकिन अगर हम केवल एक ही बात बोलें, इम्यूनोडॉक इम्यूनिटी बढ़ाएगा, नहीं, कोई सुनेगा ही नहीं भाई। ये तो सबको पता है। तो आपको उस लेवल पे करना पड़ेगा, नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, और वो कैसे होगा? ट्रेनिंग से होगा। एंड दैट्स व्हाई वी आर ट्रेनिंग, वी आर डूइंग ट्रेनिंग। तो आज हम उस ट्रेनिंग को स्टार्ट करेंगे, वो प्रोडक्ट पे बात करेंगे। तो चलिए, without any further delay, let's begin with the first product of the session, and the product is Dentodoc. देखिए, हमारी समस्या क्या है आज? आप एक बात ध्यान दीजिएगा, पूरी ट्रेनिंग में आपको ध्यान क्या देना है, समस्या क्या है, इन समस्या का आयुर्वेद में क्या कारण है, उसका क्या समाधान है, कौन सी जड़ी बूटियां हैं, और आपके प्रोडक्ट में वो जड़ी बूटियां पड़ती हैं तो उसके क्या फायदे हैं और कैसे यूज करना है, यही मोटा मोटा हमको समझना है। तो अगर हम बात करें डेंटोडॉक, क्यों चाहिए डेंटोडॉक, लोगों को क्यों लेना चाहिए? क्योंकि आज लोग दांत अपना चमका रहे हैं, लेकिन मसूड़ों के स्वास्थ्य को इग्नोर कर रहे हैं। आज मसूड़े ठीक नहीं रह रही हैं। WHO के अनुसार 90% हमारे जो भारतीय हैं, उनको मसूड़ों की दिक्कत है। 50% भारतीयों को, 50% हमारे जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 10 साल से नीचे है, उनको कैविटी की दिक्कत है। और एक बात बता दूं, मसूड़ों के स्वास्थ्य अगर आपके खराब हो जाते हैं, तो हार्वर्ड 2019 के रिसर्च के अनुसार हार्ट अटैक और स्ट्रोक की समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। तो हम लोग जो रोज हमारा पेस्ट करते हैं दोस्तों, ये पेस्ट कॉस्मेटिक है, आपके मसूड़ों के स्वास्थ्य के ऊपर कोई काम नहीं करता, और आयुर्वेद हमारे मसूड़ों के स्वास्थ्य को रिस्टोर करता है। तो अगर हम बात करें, क्या हमारे पूर्वजों को क्या हमारे पूर्वजों को कभी कैविटीज की दिक्कत होती थी? जवाब है नहीं। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि वो नीम, लौंग, नमक, फिटकरी का प्रयोग करते थे। उनका जो ओरल केयर होता था, उनका जो मुंह को क्लीन करने का एक क्रिया है, वो डिटॉक्स होता था। आयुर्वेद में डिटॉक्स को शोधन क्रिया के नाम से जाना जाता है। शोधन मतलब सफाई करना। आयुर्वेद में ये बताया गया है कि जो आपके मुंह का जो स्वास्थ्य होता है, इस स्वास्थ्य से आपके शरीर का पता लगाया जा सकता है। अर्थात ये कि अगर किसी व्यक्ति के जीभ में व्हाइट कोटिंग है, व्हाइट हो रखा है जीभ उनका, तो मतलब उनके बॉडी में गंदगी बहुत ज्यादा है, टॉक्सिन ज्यादा है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में, मुंह में छाले पड़ते हैं, मसूड़ों से ब्लड आ रहा है, तो अर्थात आ रहा है, उनकी पाचन ठीक नहीं चल रही है। तो आप देखिए कि आपके ओरल हेल्थ से ही पता चल जाएगा कि आपका बॉडी कैसे बिहेव करेगा। और डेंटोडॉक के अंदर हमने जितने भी तत्वों का प्रयोग किया है, जैसे हमने बोला कि लौंग, लौंग आपके शरीर में दर्द को दूर करना, बैक्टीरिया को दूर करने का काम करता है, ये बात आयुर्वेद में बताया गया। लेकिन हम कैसे माने? उसके लिए रिसर्च किया गया कि ये सच में काम करेगा। तो रिसर्च पेपर है, जर्नल ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट रिसर्च 2017 में ये कह दिया गया कि यस, लौंग आपके दर्द को कम करेगा, कीटाणुनाशक है। नीम जो है, आपके दांतों के अंदर जो बैक्टीरिया बन जाता है उसको रोकेगा, ये भी बात रिसर्च में कही गई। जो हमारा फिटकरी होता है, फिटकरी जो है, ये आपके मसूड़ों को टाइट रखता है, ये भी बात जर्नल ऑफ इंडियन सोसाइटी पीडोंटोलॉजी मतलब रिसर्च में कही गई। तो आप देखिए कि जितने भी फायदे मैं आपको बता रहा हूं कि ये प्रोडक्ट के अंदर ये तत्व तो पड़ा है, ये सब प्रूव करके बताया गया, सब रिसर्च में लिखा हुआ है। तो डेंटोडॉक क्यों बेस्ट है? आपको डेंटोडॉक ही क्यों लेना है? दोस्तों, डेंटोडॉक ही क्यों लेना है? सबसे पहली बात क्या है कि ये क्लासिकल हर्ब से बनता है। जैसे मैंने लौंग लौंग बताया, नीम बताया, बबूल बताया, ये आपके दांतों को ठीक तो रखेगा ही, साथ में मसूड़ों के स्वास्थ्य को बेटर करता है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि द प्रोडक्ट इज कंप्लीट आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, जो आज के मॉडर्न यूज के हिसाब से बताया गया है। कंप्लीट आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, जो कि आज मॉडर्न यूज के लिए डेवलप किया गया है। सो डेंटोडॉक का प्रयोग कैसे होगा, कहाँ यूज करेंगे? दोस्तों, सिंपल है। ब्रश तो आपको करना ही है, तो दिन में 2 बार आप कर सकते हैं। गुनगुने पानी से आप क्या करें, आयु में 3 से 4 सांसों से जुड़े इंफेक्शन हर साल हो रहे हैं। 60% हमारे जो भारतीय हैं, इनको सीजनल इलनेस की प्रॉब्लम है।
दो में से एक व्यक्तियों को कोविड होने के बाद, कोरोना के बाद इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कमजोर होने की प्रॉब्लम हो गई है। तो तुलसी एक्चुअली क्या करता है? तो दोस्तों तुलसी जो है आपके शरीर की जो नेचुरल इम्यूनिटी है, जो प्राकृतिक इम्यूनिटी है, उसको डेवलप करने का काम करेगा। अब देखिए तुलसी बेस्ट क्यों है, आपको एक बात समझाऊं मैं, कि पहले हर घर में आप देखेंगे तुलसी का एक पौधा होता है। तुलसी जो है आपके माइंड को, आपके बॉडी को, आपके पर्यावरण को क्या करता है, साफ रखता है। हमारे शरीर में तीन दोष होते हैं, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। तीनों ही दोषों को बैलेंस करता है। तो आयुर्वेद में भी और हमारे शास्त्रों में भी तुलसी का बहुत ज्यादा महत्व है। और आप देखिए कि अगर हम हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, तो हिंदू धर्म में कोई भी पूजा, कोई भी पाठ बिना तुलसी के तो कोई पूजा होता नहीं है। बिना प्रसाद कोई बिना तुलसी के नहीं हमारे पास। आयुर्वेद में ज्यादातर प्रोडक्ट में तुलसी यूज किया जाता है। तो तुलसी है क्या, एक वाक्य में अगर हम समझें तो क्या है तुलसी? देखिए, जैसे आप लोग इंश्योरेंस कराते हो, इंश्योरेंस का मतलब क्या है कि भैया हॉस्पिटल में जाए तो ज्यादा पैसा ना खर्च हो हमारा, अचानक से 10 लाख लग गए तो, ये इंश्योरेंस है। तो तुलसी जो है आपका डेली इंश्योरेंस है। डेली इंश्योरेंस का मतलब रोज जब आप लेते हैं तो इससे रोज आपके शरीर की इम्यूनिटी मेंटेन रहती है, तो आपको अचानक तो पहली बार बीमार होना ही नहीं पड़ेगा। अब देखिए आपका जो पंच तुलसी हमने बना रखा है, तो ये पंच तुलसी हमने 5 प्रकार की तुलसी से बना रखा है। राम श्याम वन श्वेत तुलसी। राम तुलसी आपके शरीर में सांसों के लिए अच्छा होता है, ये बात जनरल आयुर्वेदा इंटीग्रेटेड मेडिसिन रिसर्च में कही गई। श्याम तुलसी जो है आपके ब्लड के फ्लो को बढ़ाता है, ये भी बात जनरल मेडिसिनल फूड 2016 में कही गई। वन तुलसी जो है ये तनाव के ऊपर, मेंटल क्लैरिटी के ऊपर इंपॉर्टेंट होता है, फाइटो मेडिसिन 2020 में ये कही गई। तो दिस इज हाउ तुलसी रिएक्ट। अगर हम बात करें तुलसी डॉग, जो आपका तुलसी जो प्रोडक्ट है पंच तुलसी ऑयल, तो ये क्यों बेस्ट है? देखिए सबसे अच्छी बात क्या है कि ये प्रोडक्ट 100% आयुर्वेदिक है, कोई कुछ मिला नहीं। 5 तुलसी जिसके अलग अलग गुण हैं उसको मिला के दिया। आप इसके कई प्रकार से यूज करेंगे जो कभी मैं बताऊंगा। तुलसी का प्रयोग, इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगा, फेफड़े का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, त्वचा भी अच्छी रहेगी, और तनाव भी कंट्रोल होगा। तुलसी का प्रयोग हम कैसे करें दोस्तों? 2 से 3 ड्रॉप जो तुलसी है गुनगुने पानी में या चाय में मिक्स करके ले लीजिए। आप जो है 1 ड्रॉप तुलसी गर्म पानी में डाल के गले की सफाई कर सकते हैं। आप इसको भाप लेने वाला जो मशीन होता है, डिफ्यूजर बोलते हैं, उसमें डाल के भाप भी ले सकते हो। तो ये सारे तुलसी के फायदे हैं। एंड मैंने आपको तुलसी को लेने का जो तरीका है उसको आपको मैंने बता दिया। देखिए अब हम बात करेंगे ज्वाइंट क्यूरेटर ऑयल। ज्वाइंट क्यूरेटर ऑयल जो है दोस्त, ये क्या है? देखिए आज के टाइम पे जोड़ों की समस्या जो है लगातार बढ़ रही है। 30 साल की उम्र में भी जोड़ों की दिक्कत है। 6 में से 1 भारतीयों को मस्कुलो स्केलेटल पेन, अर्थात ये कि हमारा जो जोड़ों के आसपास की जो मांसपेशियां हैं, जो कार्टिलेज हैं, जो हड्डियां हैं, उसमें दर्द हो रहा है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, अर्थात ये कि जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि हमारे घुटने के बीच में एक मुलायम परत है, लिक्विड है, खत्म हो रही है, उस समस्या का नाम है ऑस्टियोआर्थराइटिस। उस समस्या को हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो 1990 में 23 मिलियन, 2 करोड़ 30 लाख लोगों को होता था, और अभी 2019 के बाद से ये संख्या बढ़ गई है, 6 करोड़ 20 लाख हो गई है। हमारा जो सेडेंट्री लाइफ है, सेडेंट्री का मतलब जो एक खराब जीवन शैली है, इसकी वजह से, मोटापा की वजह से आज आप देखेंगे गठिया मतलब बहुत ज्यादा। आयुर्वेद का देखिए मानना यह क्या है कि जब आपके शरीर में रक्त की प्रवाह अच्छी होगी तो आपका सूजन कम होगा, और सूजन कम होगा तब आपको दर्द से राहत मिलेगा। आयुर्वेद में दर्द से राहत करने के लिए 2 प्रकार के तेलों का जिक्र है। और पहला तेल है महानारायण तेल, और दूसरा महाविषगर्भ ऑयल।
इसको आयुर्वेद में क्लासिकल ऑयल बोलते हैं। जब हमारी चिकित्सा पद्धति इतनी एडवांस नहीं थी, तो लोग वैद्य लोग जोड़ों को दर्द के लिए यही तेल बनाते थे, महानारायण और महाविषगर्भ ऑयल। आयुर्वेद का मानना ही यही है कि जब रक्त की प्रवाह बढ़ेगी, खून का फ्लो बढ़ेगा, तो वो धीरे धीरे आपकी बॉडी में जाके आपको अंदर से राहत देने का काम करेगा। महानारायण तेल वो तेल होते हैं जो आपको हल्के फुल्के दर्द में राहत देता है, और महाविषगर्भ ऑयल वो होते हैं जो आपको ज्यादा पेन है, क्रोनिक पेन है, एंड अगर बात करें हड्डियों में पेन है, स्पाइन में दर्द है, नसों में दर्द है, तो आपको महाविषगर्भ ऑयल की जरूरत पड़ती है। तो आपका जेसी ऑयल है क्या? इन्हीं क्लासिकल ऑयल के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट डेवलप किया गया है। आप देखिए कि जेसी ऑयल जो है, इसमें अगर बात की जाए कि मैंने आपको समझाया कि महाविषगर्भ ऑयल जो है ये आपको आराम पहुंचाता है, ये रिसर्च में साबित की गई। महानारायण तेल जो है ये आपकी कार्टिलेज के लिए अच्छा है, ये भी रिसर्च में। तो जेसी ऑयल तो यही दोनों का तो है। जेसी ऑयल बस नाम तो अलग है, बट है तो महानारायण महाविषगर्भ ऑयल। इसमें नीलगंडी जो है, सूजन कम करना, कैम्फर आपकी ब्लड फ्लो बढ़ाना, इन पे ये काम करता है। तो जेसी ऑयल बेस्ट क्यों है? देखिए सिंपल बात, अगर आपसे पूछे कि जेसी ऑयल की खासियत क्या है, तो जेसी ऑयल की खासियत ये है कि ये एक प्रकार का आयुर्वेद में जिन तेलों का जिक्र किया गया है, महानारायण तेल, महाविषगर्भ ऑयल, ये वही क्लासिकल ऑयल है। साथ में जड़ी बूटी बढ़ा, ये क्या करेगा? आपके ब्लड फ्लो को बढ़ाएगा, जो एक कठिनाई होती है उसको सपोर्ट करेगा, अंदर तक जाता है। अच्छे से मसाज करिए, और इसकी जो आप लगाते हैं जेसी ऑयल, तो थोड़ा सा सिकाई वगैरह भी अगर हम कर दें तो बेस्ट रह जाएगा। सो दिस इज जेसी ऑयल। जहां भी आपको जोड़ों में दर्द है लगाइए, सर्कुलर में मसाज कीजिए और पानी पीजिए, थोड़ा चलने फिरने का काम कीजिए, दैट्स इट। तो आपका जो ये प्रोडक्ट कंप्लीट होता है जेसी ऑयल। अब हम बात करेंगे लीव लीवर ऑफ। क्यों लीवर? देखिए, हमारी समस्या आज बड़ी दिक्कत है। एक तो थकान बहुत है, थकान के बहुत सारे कारण हैं, त्वचा की दिक्कत भी है। भारत में देखिए फैटी लीवर की समस्या, लीवर के ऊपर चर्बी जमा होना 30% कंडीशन में है। और भारत में जो मरने के 10 कारण हैं, उसमें से एक कारण जो है वो लिवर ही है। तो आयुर्वेद जो है ये हमारे लिवर को क्या करता है? आयुर्वेद के हिसाब से अगर बात की जाए, तो हमारा लिवर का अच्छा रहना, लिवर का प्रोटेक्ट होना और लिवर को मजबूत करना बहुत जरूरी है। तो आपके लीवोडॉक में जो तत्व हमने यूज किया है, कालमेघ, कालमेघ लिवर को प्रोटेक्ट करता है। लीवोडॉक के अंदर हमने कुटकी नाम का तत्व यूज किया है, जो लिवर से एक प्रकार का जूस निकलता है, उसको बोलते हैं बाइल जूस, उसको रिलीज करने में हेल्प करता है। इसमें भुई अम्लकी का यूज किया जाता है, जो कि पीलिया, जॉइंडिस जिसको बोलते हैं, उसमें हेल्प करता है। और पुनर्नवा की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो पुनर्नवा जो है ये बेसिकली हमारे, कह लीजिए कि, रिजुविनेटर का काम करता है। और सभी बातें रिसर्च में ऑलरेडी जो है, अगर देखा जाए तो प्रूव है। काल मेघ के बारे में बताया, लिवर अच्छा करेगा, बात जर्नल ऑफ एथेनोफार्माकोलॉजी रिसर्च में कही गई। कुटकी आपके लिवर को फैटी होने से बचा देगा, ये भी रिसर्च में साबित की गई। भुई आम्ल का आप भुई अम्ल की जो है आपके लिवर में जो गांठें हैं उसको रोकने का काम करेगा, ये भी बात रिसर्च में साबित की गई। तो एक एक जो बातें हैं दोस्तों, ये जो है एक्चुअली सब कुछ आपके रिसर्च में साबित किया गया। तो लीवोडॉक इज बेस्ट क्यों? क्यों लीवोडॉक बेस्ट है, क्यों लेना चाहिए? देखिए, ये काम कैसे करता है, सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा। जड़ी बूटियों से तो बना है, काम कैसे करता है? लोगों का प्रश्न होता है काम कैसे करेगा। देखिए एक सिंपल बात है, हमारी पूरी जो पाचन क्रिया है ये एक दूसरे से जुड़ी है। अब अगर आपका लिवर अच्छे से काम करेगा, तो लिवर अच्छे से काम करेगा, खाना अच्छे से पचेगा, पचने के बाद ये भोजन सारे आपकी आंतों में जाते हैं, तो आंतों के स्वास्थ्य का भी बेटर रहना जरूरी है। और जब आपका लिवर अच्छा हो रहा है, आंतें अच्छी हैं, खाना अच्छे से पच रहा है, तो उनके माध्यम से जो ऊर्जा बनेगी आपके शरीर में, मेटाबॉलिज्म परफेक्ट हो जाएगी। इसीलिए कई बार जब लिवर कमजोर होता है तो लोगों को थकान लगती है, क्योंकि लिवर गड़बड़ है तो गट हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ है तो थकान लग जाती है।
तो लिवर की समस्या की जो भी दिक्कतें हैं उसके लिए लीवोडॉक इंपॉर्टेंट। कितना देना है? आप लीवोडॉक जो प्रोडक्ट है 15 ml दिन में 2 बार खाने के बाद 4 से 6 हफ्तों तक प्रयोग करेंगे। और हाँ, जब भी किसी व्यक्ति को आप लीवोडॉक देते हैं, जब भी किसी व्यक्ति को लीवोडॉक दिया जाएगा, 4 से 6 हफ्ते तक कंटिन्यू रखिए, हल्का भोजन खाइए, पानी ज्यादा पीजिए, ये काम जरूरी है। तो लिवर की समस्या मैंने बता दिया आपको। लिवर कमजोर है, कमजोरी लगी है, थकान है, फैटी लिवर की दिक्कत हो रही है, लिवर में सूजन आ गया है, जॉइंटिस की समस्या है, इन सभी कंडीशन में यू नीड लिवोडॉक। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट पे बात करेंगे जिसका नाम है थंडर ब्लास्ट। क्यों थंडर ब्लास्ट चाहिए? ज्यादातर थकने के बाद से हमको कमजोरी लग जाती है, आराम करने के बाद भी हमको कमजोरी लग रही है। 2 में से 1 भारतीयों को लगातार थकान की दिक्कत है। पैरालिसिस और स्ट्रोक पिछले 20 सालों में 50% बढ़ गए हैं। और 40 साल से नीचे हमारे जितने भी पुरुष हैं, 40% लोगों को थकान, कमजोरी, स्टेमिना की दिक्कत आ रही है। तो आयुर्वेद का क्या मानना है, कैसे ये हमारी कमजोरी, ये समस्या दूर होगी? आयुर्वेद का ये मानना है कि समस्या अगर हमें दूर करना है तो हमें हमारे शरीर के अंदर ओजस डेवलप करना पड़ेगा। ओजस क्या होता है? देखिए, ओजस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, आपका भोजन खाने के बाद, खाना पचने के बाद जो एक हमारी पाचन क्रिया है वो होती है। आयुर्वेद के अनुसार पाचन क्रिया होने के बाद आपके शरीर में 7 धातुएं बनती हैं। इन 7 धातुओं में आपका ब्लड आता है, आपका प्लाज्मा आएगा, आपकी मसल्स, आपकी हड्डियां, आपके जो मांसपेशियां हैं, आपका जो चर्बी है, नसें हैं, और वीर्य। जब ये सारी चीजें मिलती हैं तो शरीर में ओजस बनता है। ओजस मतलब पावर, एनर्जी, प्रतिरोधक क्षमता, ये सब ओजस है। ये कैसे बनेगा? जब हम इन चीजों का सेवन करेंगे। अब देखिए, हमारे शरीर को आज वीर्यवर्धक जड़ी बूटियां, वीर्य मतलब केवल पुरुषों का नहीं, वीर्य मतलब ताकत और स्टेमिना, ऐसी जड़ी बूटियों का सेवन करना पड़ेगा। तो थंडर ब्लास्ट में अश्वगंधा, मूसली, शतावरी यूज किया गया। हमारा दिमाग तेज होना चाहिए, मन, आपका ये जो नर्वस सिस्टम है सही होना चाहिए। तो आपका मेधे रसायन का प्रयोग किया गया है। इसमें ब्राह्मी, जटमांसी, संकुस्पी का प्रयोग किया गया है, जो मेधे रसायन बोले जाते हैं, जो आपके नर्व सिस्टम पे हेल्प करते हैं। इधर आपका मोती, यशर एंड बांग भस्म होते हैं, जो एक प्रकार के रसायन होते हैं जो आपकी बॉडी को स्ट्रांग बना के रखते हैं। और ये रसायन कोई केमिकल नहीं, आयुर्वेद में रसायन का मतलब होता है ऐसे औषधि, ऐसे तत्व जो आपके शरीर में स्वास्थ्य के गुणों को बढ़ाए। तो थंडर ब्लास्ट है क्या? थंडर ब्लास्ट एक ऐसा रसायन है जो आपकी ताकत को बढ़ा देगा, आपके नर्वस सिस्टम को अच्छा रखेगा, आपकी बॉडी को पर्यावरण के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने का काम करेगा। रिसर्च बिल्कुल सेम है, यही आप रिसर्च में देखेंगे। अश्वगंधा आपके नर्वस सिस्टम पे काम करता है, उसका रिसर्च है। ब्राह्मी आपके नसों के लिए अच्छा है, आपके सोचने की क्षमता को डेवलप करेगा, रिसर्च में साबित। शतावरी हमारी हार्मोन्स बैलेंस करेगा, वो भी रिसर्च में। मोस्टली स्टेमिना बढ़ाएगा, वो भी रिसर्च में। तो रिसर्च में हर कुछ साबित है। और हमने इन्हीं तत्वों को उठा के थंडर ब्लास्ट में डाल दिया। तो क्यों थंडर ब्लास्ट लेना है आपको? क्योंकि ये एक कंप्लीट प्रोडक्ट है जो आपके शरीर की ताकत को, नर्वस सिस्टम को, और ओजस, ओजस मैंने आपको बताया कि आपके शरीर की आंतरिक ऊर्जा जो कि 7 धातुओं से मिलके बनती है। थंडर ब्लास्ट कोई सेडेटिव नहीं है। सेडेटिव का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि थंडर ब्लास्ट जैसे हम लिए तो हमको लत लग जाएगी, नहीं। नॉर्मल जो गोली खाते हैं उससे थोड़ी देर के लिए ताकत बढ़ती है, बट ये जो आपका कंप्लीट रिदम को मेंटेन कर देगा। तो कहाँ कहाँ यूज करें? आपको कमजोरी है तो यूज कर लीजिए, स्ट्रोक की समस्या है तो कर लीजिए, थकान बहुत ज्यादा रहती है तो कर लीजिए, और पुरुषों की जितनी भी हेल्थ होती है, स्वास्थ्य, सेक्सुअल हेल्थ हो गई, कमजोरी हो गई, स्टेमिना हो गया, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, उस जगह पे भी थंडर ब्लास्ट का काम आ जाता है। सो कितना लेना है दोस्तों? थंडर ब्लास्ट जो है हमको 10 से 20 ml
दिन में 2 बार आपको लेना चाहिए। 6 से 8 हफ्तों तक कंटिन्यू यूज करिए। और नर्वस सिस्टम के लिए, स्टेमिना के लिए बहुत ज्यादा जरूरी ये प्रोडक्ट है। अब हम अगले प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे और अगली समस्या की तरफ। अगला समस्या क्या है? देखिए, अगला जो समस्या है ना दोस्तों, इस समस्या का नाम है कब्ज। कब्ज को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। देखिए, कॉन्स्टिपेशन की अगर मैं बात करूं, क्यों, आज आप देखेंगे कि हर भारतीयों को, ज्यादातर भारत में देखें तो पेट साफ होने के बाद भी थोड़ा सा पेट फूलने की दिक्कत है। 22% भारतीयों को लगातार कॉन्स्टिपेशन की समस्या है। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या के वजह से भारतीयों में हेमोराइड्स हो रहा है, पाइल्स की दिक्कत आ रही है। उनकी आंतें ठीक नहीं की वजह से स्किन और एनर्जी ठीक से नहीं हो रहा है। आयुर्वेद का ये मानना है कि हमारे शरीर में कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है। हमारे शरीर में देखिए, एयर, हवा जिसको बोलते हैं वात, तो अगर ये बिगड़ जाता है तो वात दोष बोलते हैं। अब आपके शरीर में नीचे की तरफ प्रवाहित होने वाली जो हवा है, जो फ्लो कर रही है, ये अगर बिगड़ जाती है तो उसको बोलते हैं अपान वायु ब्लॉक हो गया। ये अपान वायु जो नीचे की तरफ हवा फ्लो कर रही है, ये आपके आंतों को मूवमेंट करती ताकि जो मल है वो बाहर आ पाए, यूरिन पे प्रेशर डालती ताकि यूरिन बाहर आ पाए। अब जब ये दोनों होंगे नहीं तो आपके शरीर के अंदर टॉक्सिन, गंदगी जमा हो जाएगी, और ये गंदगी फिर आपको कुछ करने नहीं देगी। कब्ज डॉग के अंदर शेना हरद का यूज किया जाता है जो कि स्टिमुलेशन करेगा। इसबगोल आपका जो गट है, आंतें जो हैं, उनके स्वास्थ्य को बेटर करेगा। तो हमने यूज किए हैं, सब कुछ रिसर्च में है। त्रिफला आपके आंतों की सफाई करेगा, वो भी रिसर्च। सेना आपकी मोटालिटी को, हरड़ आपके स्टिमुलेंट के लिए काम करेगा, आप स्टिमुलेट करेगा। तो ये सारा जो कप स्टॉक के अंदर प्रोडक्ट पड़ता है। हम बात करेंगे कि ये कप स्टॉक कैसे काम करता है। देखिए, ये बहुत जरूरी है। जनरली जब हम दवा खाते हैं, टैबलेट खाते हैं कॉन्स्टिपेशन से छुट्टी लेने के लिए, तो वो आपको छुट्टी नहीं मिलता, आपको लत लग जाती है। क्योंकि ये जो टैबलेट आप खा रहे हो ना, वो आपके शारीरिक क्रियाओं पे काम नहीं कर रहा है, आपको पेट जरूर साफ कर रहा है। अगर हम कब्ज डॉग लेते हैं तो ये आपके शरीर में 3 इंपॉर्टेंट क्रिया पे काम करता है। सबसे पहली क्रिया क्या होनी चाहिए? हमारे शरीर की जो अपान वायु है ये एक्टिवेट होनी पड़ेगी, उसको करेगा। आपके शरीर का जब अपान वायु एक्टिवेट हो जाएगा तो अग्नि अच्छा रहना पड़ेगा। अग्नि मतलब खाने को पचने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको अग्नि बोलते हैं। और उसके बाद कहीं जाके शोधन की क्रिया होती है। तो आपका जो कब्ज डॉग प्रोडक्ट है, ये एक्चुअली में डिपेंडेंसी को अवॉइड करता है, लत नहीं लगती इससे। क्यों नहीं लगती, मैंने आपको समझा दिया। तो कब्ज डॉग कैसे लें? 1 चम्मच गर्म पानी के साथ रात में ले लीजिए। 3 से 5 दिन तक आपके पेट साफ होंगे, और 2 से 3 हफ्ते जब यूज करेंगे तो एक प्रॉपर जो सिस्टम है सेट हो जाएगा। प्रेग्नेंट महिलाओं को नहीं देना है। एंड गर्म पानी इसके साथ मैंडेटरी है। सुबह उठ के गर्म पानी पीजिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कब्ज के लिए। अब अगला प्रोडक्ट, अगला जो प्रोडक्ट है हमारी सभी लेडीज के लिए। लेडीज प्लीज अटेंशन, ध्यान से, सभी लेडीज ध्यान से सुनेंगे अभी। महिलाओं की समस्या, आज हमारी महिलाओं में पीरियड की समस्या लगातार बढ़ रही है। पीसीओएस, पीसीओडी हो रही है। 2021 के अनुसार भारत में 5 में से 1 महिलाओं को पीसीओएस की दिक्कत है। आज हमारी महिलाएं जो हॉस्पिटल जा रही हैं, 30% कंडीशन में उनको पीरियड की दिक्कत हो रही है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि महिलाओं के शरीर में जो हॉर्मोन्स है ये सही नहीं है, संतुलित नहीं है, बिगड़ गया है। तो आयुर्वेद क्या करेगा कि जो हमारा रिदम है उसको मेंटेन करके हार्मोनल बैलेंस को सही रखने में हेल्प करेगा। और ये कैसे होगा? इसके लिए जड़ी बूटियों की जरूरत पड़ेगी। कौन सी जड़ी बूटियां? जैसे आप देखिए,
लोधरा एंड शतावरी हार्मोन बैलेंस करने में अच्छा लगता है। शतावरी जब हार्मोन बैलेंस करेगा तो महिलाओं में बच्चे होने की क्षमता, जैसे महिलाओं में देखिए जब पीरियड शुरू होता है तब भी हार्मोन निकलेंगे, पीरियड खत्म होने का टाइम आता है मेनोपॉज तब भी हार्मोन बैलेंस होने चाहिए, तो ये हो नहीं पा रहा है। तो गायनी डॉग के अंदर जो शतावरी और लोधरा है, यही तो करेंगे वो। आज हमारी महिलाओं की जो बच्चेदानी है, जो गर्भाशय है, वो कमजोर हो रहा है जिसकी वजह से बच्चे रुक नहीं रहे हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो अशोका बड़ा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। दसमूल जो है पीरियड के टाइम पे बार बार दर्द होना, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं फायदे, ये सभी फायदों को रिसर्च द्वारा सर्टिफाई किया गया। अब आप देखिए कि गायनेडॉग अशोका जो है महिलाओं की पीरियड के साइकिल को रेगुलेट करता है, ये बात जनरल आयुर्वेदा इंटीग्रेटेड मेडिसिन 2018 में कही गई। शतावरी हमारे महिलाओं के शरीर में एक हार्मोन है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन उन महिलाओं के शरीर में बहुत जरूरी होना चाहिए पीरियड के टाइम पे, बच्चे होने के टाइम पे, मतलब अलग अलग। दसमूल क्रैम्प, क्रैम्प का मतलब होता है पीरियड के टाइम पे जो उनको क्रैम्प्स आते हैं ना, उनमें हेल्प करता है। और एलोवेरा उनकी विजाइनल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। सो गायनी डॉग जो प्रोडक्ट है क्यों इंपॉर्टेंट है, ये महिलाओं की पीरियड के साइकिल को रेगुलेट करता है, जो फर्टिलिटी है फर्टिलिटी को रेगुलेट करता है। मेनोपॉज जो पीरियड्स बंद हो जाते हैं उस टाइम पे जरूरी होता है। तो कंप्लीट आप ये समझिए कि महिलाओं को पीरियड से लेके बच्चे होने की दिक्कत, सिस्ट की समस्या, पीसीओएस, पीसीओडी, हर जगह काम आए। कितना ले ले इस प्रोडक्ट को? 15 ml ले लीजिए, दिन में 2 बार ले लीजिए, खाने के बाद ले लीजिए। 4 से 6 हफ्ते लेना जरूरी है। और हाँ, जितनी भी लेडीज यहाँ मुझे सुन रही हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने पीरियड का जनरल मेंटेन करिए, अर्थात ये कि कब होता है, कितने दिन का गैप हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए क्लियर कट। त्रिफला की अगर बात की जाए दोस्तों, त्रिफला, त्रिफला जो है क्या है? अब देखिए आज के टाइम पे पेट फूलना, बाउल ठीक से नहीं होना, ये सारी प्रॉब्लम आम बात हो गई। 42% हमारे जो शहर में रहने वाले भारतीय हैं उनको डाइजेशन की समस्या हो रही है। जब आपके शरीर में पाचन क्रिया खराब हो जाती है तो आपकी इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती है। आयुर्वेद का मानना यह है कि जो आपके शरीर में खाने पचाने की एनर्जी चाहिए, अग्नि जो चाहिए, आपके स्वास्थ्य का जड़ है, और वही गड़बड़ तो सब गड़बड़। तो त्रिफला एक्चुअली क्या करता है, हमारे आयुर्वेद की जो हमारे शरीर की दो सबसे जरूरी क्रिया, एक क्रिया होती है शरीर को साफ रखना, इसको बोलते हैं शोधन, डिटॉक्स, और दूसरी क्रिया होती है पाचन, डाइजेशन। तो आपका ये जो प्रोडक्ट है, आप त्रिफला का यूज आपके पाचन क्रिया और आपके शरीर को साफ रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर त्रिफला के ऊपर हम बात करें कि त्रिफला का मतलब बहुत जिक्र है, चरक संहिता में ये मेंशन किया गया है कि त्रिफला जो है आपके शरीर में तीनों दोषों को बैलेंस करता है। ये एक प्रकार का ऐसा रसायन है जो हमारे शरीर को रिजुवनेट करने में हेल्प करता है। तो आप यूं समझ लीजिए, ये कंप्लीट क्लिंजर का मतलब बॉडी को क्लीन। त्रिफला 3 फलों से मिलकर बनता है, हरितकी, विवितकी एंड अम्लकी, अर्थात हरड़, पेड़ा और अम्ल। सबके फायदे, हरड़ पाचन क्रिया बेटर करेगा, विवितकी लिवर अच्छा रखेगा, ऊर्जा बढ़ाएगा, अम्लकी यानी आंवला जो है आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा, और इन्हीं से त्रिफला बनता है। तो त्रिफला एक्चुअली बात करें तो कैसे काम करेगा, देखिए त्रिफला का बॉडी को क्लीन करने बहुत हेल्प है। और त्रिफला कैसे काम करता है, सबसे पहले जब त्रिफला पीते हैं तो आपकी आंतों की सफाई हो जाती है, गट क्लीन। उसके बाद लिवर अच्छा होता है ताकि जो खाना खाएं वो खाना प्रॉपर पचे, और जो आपके भोजन में मौजूद पोषक तत्व हैं आपको मिले, और आपकी इम्यूनिटी जो है ये बढ़नी शुरू हो जाए। तो 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है आपका ये। 10 से 15 ml दिन में 2 बार खाने के बाद आपको लेना है। और देखिए सुबह या शाम एक बार ले लीजिए।
सुबह लेंगे तो सफाई होती है, डिटॉक्स होता है, और रात में सोने से पहले भी ले सकते हैं। आप इसे शहद के साथ, नींबू के साथ प्रयोग कर सकते हैं। आप इसे हाई फाइबर डाइट के साथ भी पेयर, हाई फाइबर डाइट का मतलब होता है कि सब्जी, फल, जूस, इसके साथ भी आप इसका प्रयोग करेंगे। जब भी त्रिफला लेंगे आपको भोजन सात्विक रखना है, नॉर्मल फल, सब्जी, फ्रूट्स खाना होगा। तो ये हमारा त्रिफला पेट के लिए भी बेटर है, लिवर के लिए भी बेटर है, इम्यूनिटी के लिए बेटर है, और डिटॉक्स के लिए। देन हम बात करेंगे इम्यूनोडॉक रस। क्यों इम्यूनोडॉक? क्योंकि आज इन्फेक्शन लगातार हो रहा है, थकान बढ़ते जा रहे हैं, बीमारी हो गई उससे हम रिकवर नहीं कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। भारत में आपको बता दूं 5 मिलियन, 5 करोड़ सांसों से जुड़ी समस्याएं हर साल हो रही हैं। दो एक भारतीय जो हैं इनकी प्रॉब्लम है। आयुर्वेद का अगर बात करें तो आयुर्वेद के अनुसार जो हमारा ओजस है यही इम्यूनिटी है। अर्थात ये कि मैंने आपको बताया था, भोजन करने के बाद आपके शरीर में पाचन क्रिया होगी, पाचन क्रिया के दौरान 7 धातुएं बनती हैं, और ये सातों धातुएं आपका ब्लड, प्लाज्मा, मांसपेशियां, शरीर की चर्बी, हड्डियां, नर्व्स और सीमेन, वीर्य, जब ये सातों धातु मिलेंगी तो आपका ओजस बनेगा, और यही ओजस इम्यूनिटी है। तो जब आपके शरीर में तनाव ज्यादा होता है, टॉक्सिन, गंदगी ज्यादा होगी, खाना पचने की क्रिया गड़बड़ है, तो आपके शरीर का जो ओजस है बिगड़ जाता है, इम्यूनिटी खराब हो गई। तो आपके इम्यूनोडॉक में गिलोय, गिलोय एक्चुअली आपके खून में उपस्थित व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ा देता है, और व्हाइट ब्लड सेल्स अगर बढ़ेंगे तो इम्यूनिटी बढ़ेगी। तुलसी के बारे में मैंने बताया कि फेफड़े के लिए बहुत अच्छा होता है। एंड अश्वगंधा, तनाव, तनाव अगर आपको है दोस्तों तो फिर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम, तनाव को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। मुलेठी, सांसों का जो एक मार्ग है उसको अच्छा रखना। तो ये कंप्लीट जो प्रोडक्ट है इन्हीं तत्वों से बनता है, और इन तत्वों का रिसर्च आपके सामने। कितना लेंगे? तो इम्यूनोडॉक जो है आप इसे माफ कीजिएगा, क्यों बेस्ट है ये प्रोडक्ट, क्यों हम अलग हैं, क्यों बेस्ट हमें ये देना चाहिए? ये आपकी बॉडी को क्लीन करना, एनर्जी बढ़ाना, सीजनल जो हमारी इलनेस हो जाती है, जैसे मान लीजिए कि मौसम बदलने से हमको तबीयत खराब ना हो, हमको बुखार, सर्दी, जुकाम ना हो, उसके लिए जरूरी है। सांसों के सिस्टम की गड़बड़ी हो गई तो उसके लिए जरूरी है। कंप्लीट आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, और आप इसे 15 ml दिन में 2 बार सुबह शाम 4 से 6 हफ्ते यूज करेंगे। शहद के साथ भी ले सकते हैं, और सीजनल, मौसम बदलने के साथ जो भी दिक्कत होती है, जो शरीर में तकलीफ आ सकती है, उसके लिए ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देन हम बात करेंगे क्लोरोडॉप क्यों। अब आप देखिए कि आज के टाइम पे थकान, एसिडिटी और टॉक्सिन, हम उससे बच नहीं पा रहे हैं। प्रदूषण, अब मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से टॉक्सिन हमारे शरीर में जा रहा है। हमारा जो भोजन है ये एसिडिक हो गया है, बहुत ज्यादा एसिड हो गया है उसमें, उसकी वजह से आपके शरीर में सूजन बढ़ रहा है, इन्फ्लामेशन बढ़ रहा है। और तीसरी बात क्या है कि आपके शरीर में प्रॉपर ऑक्सीजन प्रयोग नहीं हो पा रहा है, ऑक्सीजन का यूज नहीं हो रहा है। तो ऑक्सीजन को यूज करने की क्रिया को बोलते हैं ऑक्सीजनेशन। और जब आपके शरीर में ऑक्सीजन की यूज करने की क्रिया गड़बड़ हो जाएगी तो आपको इन्फ्लामेशन हो जाएगा, सूजन की दिक्कत हो जाएगी। क्लोरोफिल जो तत्व होता है, हरे पत्ते में मिलता है, ये आपके शरीर के टॉक्सिन को बाहर कर देगा। और अगर बात करें तो हमारे शरीर में जो हमारा ऑक्सीजन है इसको इंप्रूव करता है। क्लोरोडॉक हमारे शरीर की जो सबसे जरूरी क्रिया होती है, आयुर्वेद में बताया गया है कि आपके शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है शोधन, शोधन क्रिया, मतलब आपके शरीर के लिए इंपॉर्टेंट। तो क्लोरोफिल जो होता है ये एक क्लिंजर की तरह काम करता है, आपकी बॉडी को साफ करेगा, ब्लड एसिडिटी को कंट्रोल रखता है, एंड पीएच बैलेंस करता है। पीएच देखिए एक तरह का मानक है जो आपके ब्लड में उपलब्ध एसिडिटी को मेजर करता है। तो अगर किसी का पीएच कम होना चाह रहा है,
मान लीजिए कि पीएच 5 हो गया तो उसके ब्लड की एसिडिटी ज्यादा है, पीएच 3 हो गया तो और ज्यादा हो गया, जितना पीएच कम होता जाएगा एसिडिटी उतनी ज्यादा दिखेगी। तो 6.5 पीएच होना चाहिए, बट उससे नीचे गया तो आप एसिडिक ब्लड हो गया आपका, और 6.5 से ऊपर गया तो एल्कलाइन ब्लड हो गया आपका। अब क्लोरोडॉक बिल्कुल रिसर्च करके बना हुआ प्रोडक्ट है। माफ कीजिएगा, जस्ट आप देखिए, इसमें व्हीट ग्रास क्या करता है, हमारे शरीर में डेली इतने सारे केमिकल डेली जाते हैं, और ये केमिकल आपके किडनी में जमा हो जाते हैं, हैवी मेटल्स बोलते हैं इसको, जैसे प्रदूषण से, फर्टिलाइजर से, पेस्टिसाइड से। तो ये हैवी मेटल आपको परेशान करेंगे। व्हीट ग्रास क्या करता है, इसको अपने साथ कनेक्ट करके बाहर, लीफ अल्फा ब्लड की एसिडिटी को कम करके आपकी ब्लड की सफाई करता है। क्लोरोफिल जो है लिवर को डिटॉक्स करने का काम करता है। ये सभी बातें रिसर्च में कही गई हैं। एंड क्लोरोडॉक बेस्ट क्यों? क्योंकि आपका ये प्रोडक्ट ब्लड साफ करना, बॉडी को साफ करना और इम्यूनिटी तीनों में जरूरी होता है। कितना लें? तो 15 ml दिन में 2 बार खाने के बाद सुबह शाम ले लीजिए। शहद या हनी के साथ प्रयोग कर लीजिए। 4 से 6 हफ्ते तक प्रयोग करेंगे और आप इसे प्लांट बेस्ड डाइट का मतलब होता है कि जब भी किसी व्यक्ति को क्लोरोडॉग दिया जाएगा तो याद रखेंगे आपको भोजन, जो आपका भोजन होना चाहिए वो थोड़ा सा प्लांट बेस्ड होना चाहिए। दाल चावल रोटी सब्जी सैलेड फल ये खाना चाहिए। तो दिस इज व्हाट क्लोरोडॉग। अब दोस्तों हमने 10 प्रोडक्ट कर लिया, क्या करें इस प्रोडक्ट का? इतनी जानकारी का सर हम करेंगे क्या, वो बताइए मुझे। देखिए एक सिंपल बात है, अगर हमें बड़ा काम करना है, इफ वी हैव टू गो अहेड, सो हमें जानकारी। अब आप लोग से मैं कोई एक क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से ही, आप लोग मुझे जस्ट 2 मिनट में अपनी बातें कहिए। मैं चैट बॉक्स ऑन करता हूं। मुझे एक सिंपल सी बात आप लोग, आपको जब इतनी जानकारी मिली तो हाउ यू फील, आपको क्या महसूस हो रहा है? व्हाट डू यू, आपको जो इतनी बारीकी से इतनी सारी जानकारी, अच्छा लग रहा है? क्यों अच्छा लग रहा है? क्या रीजन है अच्छा लगने का? कोई एक बात बताइए, रीजन के साथ बताइए, अच्छा लगने का क्या रीजन है? हाँ अच्छा लगा तो अच्छा। बिजनेस, अच्छा बिजनेस को छोड़ के, बिजनेस तो देखो हो जाएगा, इसके अलावा अपने अपने परिप्रेक्ष्य में बताइए, अपने पर्सनल पर्सनल चॉइस में। हाँ ये बात है, जो मेन मोटिव था इसके पीछे का, बिजनेस तो हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। सबसे बड़ा मोटिव था, आपके पास जब इतनी नॉलेज हो गई ना, तो आपको इतनी समझ हो गई है थोड़ी सी कि यार मेरे शरीर में अगर लिवर वाली कोई प्रॉब्लम हो रही है तो क्या क्या हो सकता है, पेट की समस्या हो सकती है तो क्या क्या हो सकता है, मुझे थकान लग रही तो क्या क्या हो सकता है। मतलब ये कि आपका जब नॉलेज इंप्रूव हुआ तो आप इम्पावर महसूस कर रहे हो। भले वो समस्या आप ठीक करेंगे नहीं करेंगे, बट यू फील सो इम्पावर्ड कि हाँ यार अभी मैं कॉन्फिडेंट हूं भाई, अभी कुछ भी कर सकता हूँ। दैट्स व्हाट इज इम्पोर्टेंट। तो आपको ये तो अपने लिए, मैंने तो आपको देखो बेस्ट तरीके से जानकारी दिया। अब आप केवल अपने पास नहीं रख सकते, ये बहुत होता है। तो हमको करना है क्या? हर प्रोडक्ट के साथ आपने अगर नोटिस किया तो आपने क्या देखा, मैंने सबसे पहले प्रॉब्लम बताया कि प्रॉब्लम क्या चल रहा है, इस प्रॉब्लम का कारण आयुर्वेद में क्या है, कौन सी जड़ी बूटियां इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगी, और वही जड़ी बूटियां तो प्रोडक्ट में है। यही मोटा मोटी बात हुई। तो ये एक स्टोरी बन गया। हमारी जो जीवन शैली वाली प्रॉब्लम है ना, मसूड़ों से खून आ रहा प्रॉब्लम हो रही है, हमको दिक्कत हो रही है, हमारे जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो जीवन शैली की प्रॉब्लम है। तो जीवन शैली की जो प्रॉब्लम है, इसी को हमने स्टोरी से कनेक्ट कर दिया, ये प्रॉब्लम ये सोल्यूशन। एंड दैट्स, यही लोगों को शेयर करना बाबा। आपको एक बात समझ लीजिए,
आप इस मानसिकता से बिल्कुल मत जाइए कि वो प्रोडक्ट आपका ले ही लेगा, नहीं, ये आपका काम नहीं है। वो लेगा कब? जब उधर उसका दिमाग ठनकेगा, और वो कब होगा? नॉलेज ट्रांसफर। आपको अवेयर करना पड़ेगा लोगों को। जब लोग, अब देखिए, जब कोविड आया था तो कोविड के टाइम पे लोगों को जबरदस्ती नहीं करना पड़ा था, खुद ही लोग जिंक की गोली और विटामिन सी, आंवला जूस और गिलोय सब पी रहे थे। क्यों? क्योंकि खुद ही उनको समझ आ गया था भाई लेना है हमको, खुद ही। तो हमको अवेयरनेस बढ़ानी है। अवेयरनेस बढ़ेगी, लोग आपके साथ आपसे बोलेंगे हमको ये प्रोडक्ट दीजिए। आज आपने 5 लोग बोला, मान लीजिए एक भी नहीं आया, कोई प्रोडक्ट नहीं मांगा, फिर बोला, जरूर आएंगे। ये मैं ट्रस्ट देता हूं। अब आप बताइए, यहाँ पे इतने लोग हैं, अब मैं बोलूं कि लीवोडॉक आपके लिए जरूरी है, आप मेरी बात मानोगे? क्योंकि मैंने पूरा तर्क के साथ आपको बताया है क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो हमको जो है आप ये समझिए, अब मुझे आप लोगों से एक कमिटमेंट चाहिए। करने के लिए रेडी हैं तो बताइए। हाँ मैंने यार रेडी। आई वॉन्ट कमिटमेंट अपने आप से। अपने आप से करेंगे तो मुझसे हो जाएगा। और ये कमिटमेंट क्या है? देखिए कमिटमेंट क्या है। एक कमिटमेंट अपने आप से आज करेंगे कि 10 प्रोडक्ट को हमने विस्तार से सीखा है। मैं नहीं बोलूंगा कि आप 10 प्रोडक्ट, कोई एक प्रोडक्ट। हमने 10 प्रोडक्ट देखा है, कोई एक प्रोडक्ट। क्या हम 5 नए लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं? इस पे शेयर करना है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप उसको जाके बोले तुम डेंटो डॉग हो, नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट, ये मत कीजिए। आप केवल शेयर करिए। दोस्तों में बैठ के गप्पे मारते हैं, थोड़ा यही गप्पे मार लीजिए, क्या दिक्कत है? महिलाएं आपस में सखियों के साथ गप्पे मारती हैं तो मार लीजिए। फोन पे हम अपने जितने भी लोगों बात करते हैं, तो क्या हम शेयर नहीं कर सकते? और बड़ा सिंपल है यार। आप अगर पूछेंगे किसी से कि यार आजकल दांत तो मतलब ठीक ही रह रहे हैं, बट मसूड़ों से खून क्यों आ रहा है, दैट्स द क्वेश्चन। उनको नहीं पता बट आपको पता है ना। तो आपको पता है कैसे बताना है। तो आप बोल सकते हो कि यार मैंने कहीं पढ़ा था, आजकल मसूड़ों के दिक्कत की वजह तो भैया हार्ट अटैक, स्ट्रोक भी हो रहा है। आज तो देखो बच्चों में कैविटी भी बहुत हो रही है यार, ये तो बहुत सीरियस समस्या है। तो आज कोई सोल्यूशन क्या है हमारे पास? आयुर्वेद क्या बोलते हैं? आप बोल सकते हो कि अजी तुमको पता है, तुम्हारे मसूड़ों के स्वास्थ्य से, तुम्हारे मुंह के स्वास्थ्य से भाई तुम्हारे शरीर का पता चलता है। अब अगर आपका छाला निकल रहा है तो एसिडिटी है। तो ये स्टोरी है, दैट्स यू शेयर, आपको करना पड़ेगा। एकदम परफेक्ट है। तो अगला जब ट्रेनिंग होगा ना, तो आपको देखिए, ये कमिटमेंट अपने से कर लीजिए 5। और ये काम आज ही करना है, ये आपका होमवर्क है। पूरे दिन का टाइम, अभी देखिए 11 बज गए, रात के एटलीस्ट 11 बजे से पहले हम लोग सोते भी नहीं है, चलो 10 मान लिया। और लो 10 घंटे, 2 घंटे में एक लोग कोई पकड़ेंगे ना 5 मिनट, तो भी हो जाएगा आराम से। फोन ही तो करना है यार, बात ही तो करनी है। प्लीज डू इट। आप बस शेयर करके आ जाइएगा। ट्रस्ट मी, कई सारी चीजें होती है ना जो आपको दिमाग नहीं लगानी, आप बस करिए। और जिसको मर्जी करे 2 4 5 करने का, 2 4 5 कर लो भाई, बट एक करके आना है। एंड इससे क्या होगा, लोगों को जब नॉलेज होगा ना, जब आप सही मन से केवल आपकी जो कामना ये रहेगी कि आप केवल नॉलेज देंगे लोगों को, ट्रस्ट करिए, वो नॉलेज का बहुत इम्पैक्ट होगा। वो लोग समझेंगे समस्या को, आज नहीं समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। फिर आपसे पूछेंगे कि भाई तुम्हारे पास इस समस्या का कोई समाधान है क्या? एंड दैट्स व्हाट, यही काम आए। इस तरीके से आपका यूजर भी बढ़ेगा, लोग भी बढ़ेंगे, बिजनेस भी बढ़ेगा। तो ये आयुर्वेदा सेक्शन है। तो अभी हमने 10 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट देखे। अगली ट्रेनिंग और भी इंपॉर्टेंट है, डाइबोडॉक, ऑर्थोडॉक, स्टोन डॉक, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं। अगला जो हमारा ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग होगा आपका मंडे, सोमवार को 9:30 बजे। तो सब काम छोड़ के 1 घंटे अपने जीवन का दे दीजिएगा। ठीक है? मेरी लाइव आपको मिलेगा, मैं कहीं रिकॉर्डिंग कुछ भी नहीं डालता, और जो पढ़ा हुआ सब आउटडेटेड है, आउटडेटेड मैं खुद बोल रहा हूँ। आज से 3 साल पहले जो मेरी नॉलेज थी आज नहीं है, और आपकी जो नॉलेज कल थी वो आज नहीं है। आज आप 1% ऊपर चले गए हो, दूसरे दिन जब आएंगे ना, मंडे को 2% ऊपर चले जाएंगे, जब ट्यूसडे आएंगे तो 3%। हर दिन आपका नॉलेज बढ़ रहा है, एवरी डे। तो लाइव ट्रेनिंग का अपना अलग है। तो दोबारा आपसे मिलेंगे हम लोग
मंडे को। तब तक के लिए जो बातें बताई गई हैं उसको फॉलो करिए, रिवाइज करिए। एंड थैंक यू वेरी मच, आप सभी से मिलके बहुत अच्छा लगा। एंड इस अपॉर्चुनिटी के लिए मैं ऑफकोर्स हमारी मैनेजमेंट को दोबारा से मैं थैंक यू बोलूंगा। सो बिल्कुल अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे रहिए, खुश रहिए, खूब सारा पैसा कमाइए एंड एंजॉय योर लग्जरी। सो ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।